हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। रास्ते में जगह जगह हमारे साथी तैयार हैं। नाव का भी प्रबंध हो गया है। बस अब राजकुमार को जल्दी लेकर आइए। अच्छी बात है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं। सब लोग जानते हैं कि मथुरा का राजा कंस कितना क्रूर और निर्दयी है। अरे कल भोजन के समय स्वयं यशोदा मैया ही तो कह रही थी कि वहां का वातावरण बालकों के लिए ठीक नहीं है, फिर कैसे आज्ञा दे दी उन्होंने। मैं अभी जाकर यशोदा मैया से पूछ कर आता हूं कि वो जानबूझकर स्वयं उसे क्यों संकट में डाल रही हैं। मैं कान्हा से भी पूछ कर आता हूं कि उसने मेरे बिना अकेले जाना कैसे स्वीकार कर लिया। कृष्ण के पिता वही हैं जो आपके भी पिता हैं। वसुदेव जी, ये भेद हमने इतने बरसों से आप दोनों की सुरक्षा के लिए छुपा रखा था। आप दोनों को भी इसी कारण ग्वालों के रूप में यहां छुपाया गया, ताकि किसी को यह पता न चले कि आप दोनों शूर वंश के राजकुमार हैं। परंतु अब कंस को कृष्ण के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने उसे मथुरा के उत्सव में आने का न्योता दिया है। अरे भाई, सुना है कि नंदराय जी कान्हा को मथुरा भेज रहे हैं। क्यों? उत्सव देखने के लिए। अच्छा। सुना है कान्हा उत्सव देखने के लिए नहीं जा रहा है। फिर? असल बात यह है कि कान्हा यशोदा का पुत्र नहीं है। यशोदा का पुत्र नहीं है? तो फिर किसका पुत्र है? देवकी और वसुदेव का। इसलिए अक्रूर जी उसे वापस ले जाने के लिए आए हैं। क्या नरगल बातें कर रही हो? अजी अनर्गल नहीं, सत्य है। परंतु ये सत्य तुम्हें बताया किसने? यशोदा की दासी बिछुआ ने। उसने घर में बातें करते हुए सुना। कह रही थी, यशोदा रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण मेरा पुत्र है। परंतु अक्रूर जी ने उसे बताया कि उसे कंस से बचाने के लिए यहाँ छुपा कर रखा गया था और यशोदा की संतान को रातों रात कारागार में पहुंचाकर कंस के हवाले कर दिया गया था। ओहो, बेचारी यशोदा रानी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। सुना है बोराई सी घूमती फिर रही है बेचारी। रो रो कर आंखें सूख गई हैं बेचारी की। दाऊ उठो, दाऊ उठो, उठो। क्या बात है, आज प्रभात इतनी जल्दी कैसे हो गई? नहीं, प्रभात नहीं हुई, अभी आधी रात है। आधी रात? हाँ। तो इस समय क्यों उठाया? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें जाना होगा। जाना होगा? हाँ। कहाँ? अक्रूर जी के साथ। अक्रूर जी के साथ? पर कहाँ? बस झट से मुंह हाथ धो लो, अक्रूर जी तुम्हें रास्ते में बता देंगे। चलो उठो, उठो ना। क्या हुआ? रास्ते में जगह जगह हमारे साथी तैयार हैं। नाव का भी प्रबंध हो गया है। बस अब राजकुमार को जल्दी लेकर आइए। अच्छी बात है, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूं।
मुझे अकेला क्यों भेज रही हो? कान्हा क्यों नहीं जाएगा मेरे साथ? कान्हा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पर क्यों? कान्हा नहीं जाएगा तो मैं भी कान्हा को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, हट न करो दाऊ, कहा ना कान्हा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसे कहीं और जाना है। और कहाँ? वो मथुरा जा रहा है। मथुरा? हाँ। अकेले? नहीं नहीं, मैं कान्हा को अकेले मथुरा नहीं जाने दूंगा। हाँ। तू उसे कैसे रोक लेगा दाऊ? क्यों? वो अपने माता पिता की आज्ञा से मथुरा का उत्सव देखने जा रहा है। ये झूठ है। उसे मैया और बाबा ने कैसे आज्ञा दे दी? वो जानते नहीं कि मथुरा में उसके लिए संकट है। संकट? कैसा संकट दाऊ? सब लोग जानते हैं कि मथुरा का राजा कंस कितना क्रूर और निर्दयी है। अरे कल भोजन के समय स्वयं यशोदा मैया ही तो कह रही थी कि वहां का वातावरण बालकों के लिए ठीक नहीं है। फिर कैसे आज्ञा दे दी उन्होंने? मैं अभी जाकर यशोदा मैया से पूछ कर आता हूं कि वो जानबूझकर स्वयं उसे क्यों संकट में डाल रही हैं। मैं कान्हा से भी पूछ कर आता हूं कि उसने मेरे बिना अकेले जाना कैसे स्वीकार कर लिया। कान्हा, अरे ओ कान्हा, अरे ओ कान्हा। चुप रहो दाऊ, चुप रहो, चुप रहो। कान्हा सो रहा है। सो रहा है? हाँ। तो क्या मैं उसे इसी तरह सोता हुआ छोड़कर चला जाऊंगा? ओहो। नहीं नहीं, मैं उसे साथ लेकर पहले जाकर यशोदा मैया से पूछूंगा। हाँ। कान्हा, अरे ओ कान्हा। रुक जाओ दाऊ, रुक जाओ। रुक जाओ दाऊ भैया। अक्रूर जी, यशोदा भाभी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आज्ञा उन्होंने नहीं दी। मां तो कह रही थी कि उसके माता पिता ने आज्ञा दी है। उन्होंने ठीक कहा, ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता ने ही दी। तो क्या मैया बाबा कान्हा के माता पिता नहीं? नहीं। मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? बोलिए अक्रूर जी, बोलिए, बोलिए अक्रूर जी, बोलिए। मैया बाबा नहीं तो फिर कौन है उसके माता पिता? बोलिए अक्रूर जी, बोलिए। राजकुमार, ये भेद हम अभी आपको नहीं बताना चाहते थे, परंतु आपके हट ने विवश कर दिया है। तो सुनिए, कृष्ण के पिता वही हैं जो आपके भी पिता हैं। वसुदेव जी। आप दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं और आपस में भाई हैं दोनों। अंतर केवल इतना है कि आपने देवी रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया और कृष्ण ने देवी देवकी के गर्भ से। यह भेद हमने इतने बरसों से आप दोनों की सुरक्षा के लिए छुपा रखा था। आप दोनों को भी इसी कारण ग्वालों के रूप में यहां छुपाया गया, ताकि किसी को यह पता न चले कि आप दोनों शूर वंश के राजकुमार हैं। परंतु अब कंस को कृष्ण के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने उसे मथुरा के उत्सव में आने का न्योता दिया है। सौभाग्यवश उसे अब तक आपका पता नहीं चला, इसीलिए हमने ये योजना बनाई है कि कृष्ण के मथुरा जाने से पहले रातों रात आपको यहां से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए।
परंतु आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कान्हा को संकट में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए छिपकर किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाऊंगा? आपकी सारी बातें सुनने के पश्चात तो मेरा कान्हा के साथ रहना और भी अधिक आवश्यक हो गया है। इसलिए जहां जहां कान्हा जाएगा वहीं मैं जाऊंगा और कहीं नहीं। राजकुमार, यह आपकी निजी सुरक्षा की बात नहीं है, यह आपके वंश की सुरक्षा की बात है। महाराज शूरसेन और वसुदेव जी के वंश की केवल 2 ही निशानियां हैं, आप और कृष्ण। इस संकट की घड़ी में बुद्धिमानी और राजनीति की यही मांग है कि दोनों निशानियां न बच सकें तो केवल एक निशानी को अवश्य बचा लिया जाए। नहीं अक्रूर जी, नहीं बचेंगी तो दोनों निशानियां, नहीं तो दोनों निशानियां एक साथ ही मिट जाएंगी। राजकुमार, यह भावना का समय नहीं है, कर्तव्य पालन का समय है। हाँ, ठीक कहा आपने, ये कर्तव्य पालन का समय है और इस समय यही मेरा कर्तव्य है कि बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए उसके साथ रहूं। संकट के समय में उसे अकेला ना जाने दूं। ये अच्छा किया आपने जो आज हमारा रिश्ता बता दिया, अन्यथा मैं तो वैसे भी सदा से यही समझता था कि मैं तो पैदा ही हुआ हूं अपने कान्हा के लिए और वो ही मेरा प्रभु भी है, प्रभु भी है। राजकुमार, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये केवल भावना है, बुद्धिमानी नहीं है। भाइयों के रिश्ते में बुद्धि का क्या काम अक्रूर जी? राजकुमार, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता। ये आपके माता पिता की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। परंतु एक बात आप भी सुन लीजिए कि इस समय मेरे पिता परवश हैं, स्वतंत्र नहीं। किसी राजा के बंदी गृह में पड़े हुए विवशता से उनसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है, कुछ भी। इसलिए मैं इसे उनकी स्वतंत्र आज्ञा नहीं समझता, और यदि आज्ञा है भी तो इस आज्ञा का पालन मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि जहां तक धर्म का सवाल है तो मेरा इस जीवन में केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म, और वो है अपने कान्हा के साथ रहना, उसकी रक्षा करना। कान्हा केवल मेरा छोटा भाई ही नहीं, मेरा भगवान भी वही है, सो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बस चलिए मेरे साथ, मैं आपके सामने चल के उसे सब कुछ बता देता हूं। चलिए चलिए, आइए अक्रूर जी। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने यहां खड़े खड़े सारी बातें सुन ली हैं। तो बोलो, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ दाऊ भैया। तो कह दो इनसे कि जो मैं कह रहा हूं वही होगा। हाँ, अवश्य वही होगा। इस जन्म में आप हमारे बड़े भाई हो, इसीलिए आपकी आज्ञा का पालन करना और सबसे कराना यही मेरा धर्म है। अक्रूर जी, आप हम दोनों के लिए जितने चिंतित हो रहे हैं, शायद उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा, ये क्या कह रहे हो? तुम संकट की गंभीरता को नहीं जानते। ये बचपन की बातें नहीं है, कुछ बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस समय जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। बुद्धि से काम लेना अच्छी बात है अक्रूर जी, परंतु जब कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि से जीवन और मृत्यु को आगे पीछे करने की कोशिश करता है, तभी वह भूल करता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो विधाता के हाथ में है।
अगर मृत्यु आनी है तो वो सुरक्षित स्थान पर भी आएगी अक्रूर जी। इसीलिए मृत्यु के भय से हम दोनों को मत डराइए। हम और दाऊ भैया इकट्ठे मथुरा जाएंगे और अवश्य जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब हमें भी महाराज कंस से मिलने की उत्कंठा हो रही है और यही हमारा निर्णय है। क्यों दाऊ भैया? हाँ, परंतु इन सब बातों के बीच हमें आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी अक्रूर जी। आपने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? झूठ? कौन सा झूठ? आपने ये जो कहा कि यशोदा मेरी मैया नहीं। अक्रूर जी, जन्म से लेकर आज तक मेरे लिए यशोदा ही मेरी मैया रही है और सदा वही मेरी मैया रहेगी। परंतु आपका जन्म? अक्रूर जी, मुझे जन्म किसने दिया मैं नहीं जानता, परंतु मेरी याद में पहली बार जिसने मुझे अपना पुत्र कहकर बुलाया था वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी, जिसने मुझे अपनी गोद में बिठाया, जिसने मुझे ममता का दूध पिलाया, जिसने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, वो मेरी यशोदा मैया ही तो थी अक्रूर जी। जिसने मेरे छोटे छोटे कानों में मीठी मीठी लोरियां सुनाई थी, अक्रूर जी वो मेरी यशोदा मैया ही थी ना। बस करो, भगवान के लिए बस करो, मेरे हृदय पर और चुरिया मत चलाओ, मत चलाओ और चुरिया। मैं और नहीं सुन सकूंगी, नहीं सुन सकूंगी। यशोदा, मैं मर जाऊंगी। यशोदा, 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 नहीं यशोदा, 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 यशोदा धैर्य रखो। यशोदा, यशोदा, मैंने आपसे कहा था ना कि उसे अब भी कुछ ना बताइए। विदाई तक तो मेरा भ्रम रहने देते आप। जाते समय तक वो मुझे माँ की तरफ फिर के जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता, आपका क्या बिगड़ जाता। यशोदा, फिर भले ही आके चल के उसे सब बता देते कि मैं उसकी मां नहीं हूँ। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? क्यों? नहीं मैया, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है मैया। ऐसी झूठी बात ये मुझे कहीं भी बताते तो मैं नहीं मानता मैया, और ना मान सकता हूं मैं। मैया, ए मैया, मेरा विश्वास करो मैया। मैया, मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा कर्तव्य चाहे मुझे तुमसे कितनी ही दूर क्यों न ले जाए, परंतु जब तक इस धरती पर रहूंगा, जहां भी रहूंगा, मन से मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा माँ। मैं सदा तेरा ही पुत्र रहूंगा। यशोदा, यशोदा,
धैर्य रखो। यशोदा, यशोदा, नहीं मैया, ए मैया, यशोदा, ए मैया, मैं तो तेरा ही पुत्र हूँ ना, मैं तो तेरा ही पुत्र हूँ मैया। मेरा दिल रखने के लिए सदा से झूठ बोलता आया है रे तू। सदा से झूठ बोलता आया है रे तू मेरी मैया है ना, इसीलिए तो तुझसे झूठ बोल सकता हूँ मैं। और तो मैं किसी से कभी कोई झूठ नहीं बोलता, किसी से कभी कोई झूठ नहीं बोलता। बलराम के हट से सारी योजना उलट पुलट हो गई। अब कोई और दूसरी योजना बनानी होगी। सुनो, सब साथियों से कहो कि सब लोग उस घाट के आसपास ही छुपे रहें जहां स्नान करने के बहाने हम रुकेंगे, और दूसरे किनारे से अपने साथियों के संकेत की प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा। जाओ। चलो।